हेलो फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है आईपीओ, जहाँ पे हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली आपका इन सर्कुलेशन में है। सो डिस्कस करते हैं हम लोग। सो आईपीओ के बारे में पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि होता क्या है आईपीओ। आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसमें कंपनी आपका जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को इशू करती है, राइट। सो इट्स अ फर्स्ट प्लेस जहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कुछ फंडिंग वगैरह चाहिए, राइट। तो बहुत सारे मोड होते हैं फंडिंग के। एक कंपनी के लिए वेंचर कैपिटल से ले सकती है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से ले सकती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स। बहुत सारे तरीके होते हैं बट ये एक तरीका होता है जहाँ पे ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बदले में उनको ओनरशिप देते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, अंडर राइटर होता है, सारी चीज़ें डिसाइड करता है एंड देन फाइल होता है सेबी के पास एंड देन दे अप्रूव इट, राइट। सो उसके बाद इनका जो भी प्रोस्पेक्टिव सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, राइट। सो एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। उसके बाद ये आपका एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है जो कि सेकेंडरी मार्केट होता है, जहाँ पे इजीली जिसके पास जिसको अलॉटमेंट मिला है वो उसको इजीली सेल कर सकता है और जिस भी नए बंदे को, जिस भी न्यू इन्वेस्टर्स को खरीदना होगा वहाँ से सेकेंडरी मार्केट से इजीली दे कैन बाय इट, राइट। सो सो जैसा कि स्लाइड में भी आप लोग देख पाओगे कि इन्वेस्टर बिकम शेयर, सो इजीली जैसे ही आप उस कंपनी के शेयर बाई कर लोगे यू विल बी अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। सो हेल्प रेज कैपिटल एंड ब्रांड वैल्यू। सो इससे क्या होगा कि कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, दे कैन डाइवर्सिफाई देयर बिजनेसेस, दे कैन पुट मनी इनटू देयर व्हीकल, लाइक। सो जब पैसा आ जाएगा तो इजीली वो जहाँ जहाँ उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे सो दैट कंपनी कैन ग्रो। सो इस तरीके से ये अपना रहता है आईपीओ का पकड़। सो आईपीओ काम किस तरीके से कर रहा है? सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो मैंने बताया कि कंपनी फाइल करती है, डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल होता है, प्राइस बैंड डिसाइड होता है, राइट। सो उसके बाद ये आता है, प्रोस्पेक्टस आता है, सारी चीज़ें आती हैं। देन इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे उसके पास आपका डीमैट अकाउंट होता है वहाँ से इसलिए वो अप्लाई कर सकता है, राइट। पेमेंट कर सकता है यूपीआई, अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, उस जब अलॉटमेंट हो जाता है, राइट, उसके बाद वो अपना एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, राइट। सो कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रिटेलर हो गए आपके, एचएनआई हो गए, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सो अभी हम जिस आईपीओ की बात करने वाले हैं वो है आपका भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल, राइट। सो इट्स अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। So it's established in 1972. Mini Ratan already it's a Mini Ratan PSU, and it's a major supplier of coking coal in India. So BCI आईपीओ हम जान लेते हैं इसके बारे में। सो इसका जो आईपीओ है जो कि रिसेंटली अभी ओपन हुआ है 9 जैन को। सो आईपीओ क्लोज हो जाएगा आपका 30 ऑफ जैन को। जो इसका प्राइस बैंड है ये आपका 21 रुपये से लेके 23 रुपये का है। और जिसका जो इशू साइज है, जो टोटल ये लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसके थ्रू, ये आपका 1071 CR। सो और इसकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाली है? इसकी लिस्टिंग होने वाली है आपकी बीएससी एंड एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पे। सो क्या क्या है लॉट साइज़, किस तरीके से बाई कर सकते हैं आप, राइट। इसका जो लॉट साइज़ है ये आपका 600 शेयर का है, कम से कम 600 शेयर आपको लेने ही पड़ेंगे, राइट। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपका रहने वाला है 13,800 रुपये। और जो रिटेलर है वो मैक्स टू मैक्स इसमें इन्वेस्ट कर सकता है 1,93,200, राइट। एंड कितना कितना पर्टिकुलर की रिटेलर के लिए कितना है, आपके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल हैं उनके लिए कितना, एच वगैरह कितने। सो यहाँ पे रिटेलर के लिए 35 है, क्यूआईबीज के लिए 50% है एंड एच में उनके लिए आपका 15% है यहाँ पे, राइट। सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी नंबर ऑफ शेयर आपके इशूड हुए और इतने ही इशू आगे फर्दर आपके सब्सक्राइब होंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं क्या है कंपनी का, क्या चल रहा है। सो रिवेन्यू, अगर हम रिवेन्यू की बात करें, सो फाइनेंशियल 25 में आपका 14,401 करोड़ का इनका टोटल रिवेन्यू रहा है, जहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट अर्न करा है 1,240 करोड़ का। एंड अगर हम रिटर्न अर्निंग की बात करें यहाँ पे आपका 20.83% का यहाँ पे आपका आरओई है। और अगर आरओसी की बात करें ये आपका 30.13% है। डेट की अगर बात करें तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, जो कि इट्स अ गुड साइन। और वहीं बात करें क्या क्या स्ट्रेंथ एंड क्या क्या रिस्क है इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड। सो लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। सो स्ट्रॉन्ग पीएसयू परसेंटेज भी है इसके पास, डेट फ्री कंपनी है। सो दीज आर द गुड साइन। और अगर इसकी बात करें सो एंटायर आईपीओ इज ओएफएस, रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन फ्यू क्लाइंट्स, राइट। सो रेवेन्यू डिपेंडेंसी मतलब यही रहता है कि इसके जो मेजर मेजर आपके कुछ भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, राइट। सो उस फैक्टर को देखते हुए सो रेवेन्यू का जो डिपेंडेंसी है वो केवल इसके कुछ ही
आपके क्लाइंट्स हैं जहाँ से इसको रेवेन्यू आता है, राइट। सो इसके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और मल्टीपल क्लाइंट्स को ये बना सकते हैं, राइट। सो ये एक छोटा फैक्टर है जिनको हम लोग देख सकते हैं प्रायर टू इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। सो इन्वेस्टर के व्यू के अकॉर्डिंग सो आईपीओ की रेटिंग आपकी काफ़ी ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है। सो टेल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्हें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो दी है ये सब एजुकेशन पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, राइट। सो आप लोग अपना व्यू बना सकते हो। सो क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या कंपनी क्या ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू अर्न कर रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, राइट। सो किस तरीके का आप जो रहने वाला है, राइट, एक डेट फ्री कंपनी है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे। सो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो इसको कि आईपीओ किस तरीके, बाकी अपनी फर्दर आप रिसर्च कर सकते हो, राइट। सो ये सारा व्यू था जो हम लोगों ने डिस्कस करा अभी, जो भी आईपीओ करंटली चल रहा है। सो कल इसकी लास्ट डेट है 13th, राइट। सो देख सकते हो आप लोग इस पर थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है आईपीओ, यहाँ पे हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली आपका इन सर्कुलेशन में है। सो डिस्कस करते हैं हम लोग। सो आईपीओ के बारे में पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि होता क्या है आईपीओ। आईपीओ एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है जिसमें कंपनी आपका जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को इशू करती है, राइट। सो इट्स अ फर्स्ट प्लेस जहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कुछ फंडिंग वगैरह चाहिए, राइट। तो बहुत सारे मोड होते हैं फंडिंग के। एक कंपनी के लिए वेंचर कैपिटल से ले सकती है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से ले सकती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फ्रॉम बिग इन्वेस्टर्स। बहुत सारे तरीके होते हैं बट ये एक तरीका होता है जहाँ पे ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बदले में उनको ओनरशिप देते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, अंडर होता है, सारी चीज़ें डिसाइड करता है एंड देन फाइल होता है सेबी के पास एंड देन दे अप्रूव इट, राइट। सो उसके बाद इनका जो भी प्रोस्पेक्टिव सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में, राइट। सो एक बार अलॉटमेंट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, राइट। उसके बाद ये आपका एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है जो कि सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पे इजीली जिसके पास जिसको अलॉटमेंट मिला है वो उसको इजीली सेल कर सकता है और जिस भी नए बंदे को, जिस भी न्यू इन्वेस्टर्स को खरीदना होगा वहाँ से सेकेंडरी मार्केट से इजीली दे कैन बाय इट, राइट। सो जैसा कि